नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल भव्य नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है, बनवाने का कार्य, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये मोहम्मद तुगलक के द्वारा। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने जो थी कुतुब मीनार की फर्स्ट फ्लोर जो था वो बनवाया था। उसके बाद के जो 4 फ्लोर थे वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाए गए थे, और बाकी जो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के द्वारा उसका जो है रिपेयर का काम कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कंस्ट्रक्टेड द रानी जी की बावरी लोकेटेड इन बूंदी राजस्थान। जो बूंदी राजस्थान के अंदर रानी जी की बावरी के नाम से जो बिल्डिंग है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? रानी नथावत, रानी पद्मावती, रानी जोधाबाई या नन ऑफ दिस। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है रानी नथावत। जो रानी नथावत जो थी, ये जो थी जो राजा अनिरुद्ध सिंह थे बूंदी के, उनकी पत्नी थी। और ये जो है बिल्डिंग ये 1699 में कंस्ट्रक्ट कराई गई थी इनके द्वारा। नेक्स्ट इज, द खंडेरी महादेव टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। जो खंडेरिया महादेव टेम्पल जो है वो किस गॉड को जो है डेडिकेट की है? शिवा, विष्णु, गणेशा और रामा। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है शिवा। जो खंडेरिया महादेव टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और दोस्तों, ये जो है जो राजा थे धंगादेवा, उनके द्वारा 999 में बनवाया गया था, जो कि चंदेला डायनेस्टी के राजा थे। नेक्स्ट इज, वेयर इज राजा राजेश्वरा टेम्पल लोकेटेड। जो राजा राजेश्वरा टेम्पल जो था वो कहाँ पे लोकेटेड है? थंजौर, अयोध्या, आगरा या पुणे। सो इसका जो राइट आंसर है वो है थंजौर। जो राजा राजेश्वरा टेम्पल जो है वो थंजौर में सिचुएटेड है। दोस्तों, ये जो है राजा देवा जो थे उनके द्वारा बनवाया गया था, जो उनके गॉड थे राजा राजेश्वरम, उनके लिए। और ये जो दोस्तों टेम्पल है ये अपने समय का सबसे ऊंचे शिखर वाला टेम्पल है। नेक्स्ट इज, हाउ डज पर्शियन कोर्ट क्रोनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान। जो पर्शिया के कोर्ट क्रोनिकल्स यानी जो कोर्ट की राइटिंग होती थी, उनके हिसाब से जो सुल्तान होता था उसे किस चीज़ की उपाधि या किस चीज़ से जोड़ के बताया गया है? एज अ गॉड, एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, या शैडो ऑफ गॉड, या नन ऑफ दिस। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है शैडो ऑफ गॉड। जो पर्शियन कोर्ट क्रोनिकल्स जो थे उनके हिसाब से जो राजा जो था या सुल्तान जो होता था उसे भगवान की परछाई यानी शैडो ऑफ गॉड कहा जाता था। नेक्स्ट इज, विच वन वाज नॉट द बिल्डिंग मेड बाय शाहजहाँ। इनमें से कौन सी जो बिल्डिंग है वो शाहजहाँ के द्वारा नहीं बनवाई गई? ताजमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद या कुतुब मीनार। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है कुतुब मीनार। जो ताजमहल और जो मोती मस्जिद है ये आगरा में सिचुएटेड है, जो कि शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई है। वहीं जो जामा मस्जिद है और इसके साथ में जो आगरा का किला है वो भी दिल्ली में शाहजहाँ के द्वारा ही बनवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड कंस्ट्रक्टेड हौज़े सुल्तानी। जो हौज़े सुल्तानी है वो किसके द्वारा बनवाई गई है? इसे जो है दोस्तों किंग सरोवर रिजर्वोयर यानी राजा का सरोवर भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था उसके द्वारा ये जो है एक लार्ज रिजर्वोयर जो था जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता, बिल्कुल दिल्ली एक खुला जो है आउटसाइड दिल्ली एक खुमा, वहाँ पे बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बाउलीज। जो बाउलीज बनवाई जाती थी राजस्थान वाले एरिया में, इनके जो है सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस जो होती थी वो क्या होती थी? ये जो प्लेस फॉर रॉयल बाथ के लिए होते थे, या टू फुलफिल वाटर डिमांड, उस टाइम पे जो पानी की डिमांड होती थी उसके लिए होते थे, या फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी जो बरसात का जो पानी होता था उसे इकट्ठा करने के लिए होते थे, या ऑल ऑफ दिस।
सो इसका जो राइट आंसर वो है फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बावली जो होती थी उनमें जो क्या था कि पानी जो था बारिश का वो इकट्ठा किया जाता था, और ये जो है बहुत बड़ी जो सीढ़ियाँ होती थी उनके स्ट्रक्चर से बनाया गया होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पांड्या किंग इन्वेडेड श्रीलंका। इनमें से कौन सा जो पांड्या किंग था उसने जो है श्रीलंका को इन्वेड किया था। श्री मारा, श्री वल्लभा, राजा राजा फर्स्ट, गोपाला फर्स्ट या नन ऑफ दिस। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है श्री मारा श्री वल्लभा। इन्होंने जो है श्रीलंका को इन्वेड किया था और वहाँ के जो सेना वन जो किंग थे उसे इन्होंने जो था डिफीट किया था। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द स्पेशल फीचर ऑफ फतेहपुर सीकरी द कैपिटल ऑफ अकबर। जो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी जो थी वो कैपिटल के तौर पे बनवाई गई थी, उसकी इनमें से जो है मेन खासियत जो है वो क्या थी। वो जो है इस इन्फ्लुएंस जो ऑफ पर्शियन आर्किटेक्चर जो था उसके इन्फ्लुएंस थी, यानी जो पर्शियन आर्किटेक्ट जो स्टाइल होता था उससे इन्फ्लुएंस थी वो, या गुजरात या मालवा का जो स्टाइल था बनाने का वहाँ से इन्फ्लुएंस थी, या मुग़ल आर्किटेक्चर स्टाइल से इन्फ्लुएंस थी, या नन ऑफ दिस। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात एंड मालवा आर्किटेक्चरल स्टाइल। जो गुजरात और मालवा जो स्टाइल है वहाँ से वो जो थी वो इन्फ्लुएंस थी। नेक्स्ट इज दीवाने खास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीवाने खास वॉज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज। जो दीवाने खास है वो और क्या कहलाता था। चिलेन सुल्तान, किबला, पिस्ताक या नन ऑफ दिस। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चिल्ही सुल्तुम। जो चिल्ही सुल्तुम जो होता था इसे दीवाने खास भी कहते थे। दोस्तों ये एक जो था एक सेरेमोनिकल हॉल था, मतलब कि एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे जो पब्लिक और प्राइवेट जो ऑडियंस होती थी वो एक जगह इकट्ठा होती थी, और ये जो है दीवाने खास जो है एक बहुत बड़े कोर्टयार्ड के साइड में रखा जाता था, मतलब यह एक तरफ रखा जाता था। नेक्स्ट इज द एलिफेंट स्टेबल ऑफ विजयनगर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो विजयनगर के जो एलिफेंट के स्टेबल्स जो हैं वो कहाँ से, कौन सा जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उससे इन्फ्लुएंस्ड है। द्रविडियन स्टाइल, बीजापुर एंड गोलकोंडा स्टाइल, पर्शियन स्टाइल या नन ऑफ दिस। सो इसका जो राइट आंसर वो है बीजापुर एंड गोलकोंडा स्टाइल। जो विजयनगर के एलिफेंट स्टेबल जो हैं वो बीजापुर और जो गोलकोंडा वाला स्टाइल है वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट इज विच मुगल एम्परर टर्म वाज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्ट्स। यानी इनमें से जो कौन सा मुगल एम्परर जो था ऐसा था जिसके जो रूल को है लिटरेचर आर्ट और आर्किटेक्ट्स के लिए एक गोल्डन पीरियड बताया गया है, स्वर्णिम काल बताया गया है। अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो काल था उसके अंदर क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आर्ट और आर्किटेक्ट जो होते थे या बिल्डिंग जो थे ये बने गए थे। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ मुगल्स अंडर शाहजहाँ। शाहजहाँ के अंडर मुगल्स जो एम्पायर था उसकी कैपिटल सिटी क्या थी। दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लाहौर या आगरा। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आगरा। जो शाहजहाँ थे उन्होंने जो है अपनी कैपिटल सिटी जो है फतेहपुर सीकरी और दिल्ली से हटा के जो है आगरा शिफ्ट कर ली थी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।